Hello everyone, myself Dheeraj Goyal, BTech second year student from Benedict University. Now I will be talking about the cache mapping and one of its type, that is K-way set associative mapping. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कैश मैपिंग होती क्या, व्हाट इज कैश मैपिंग। तो आपके सामने मैंने कैश मेमोरी डिस्प्ले कर रखी है और ये मेन मेमोरी डिस्प्ले कर रखी है। मेन मेमोरी में जो डेटा डिवाइडेड होगा आपका वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होगा B0 B1 टिल Bn, ठीक है। और कैश में जो डिवाइडेड होगा वो लाइंस की फॉर्म में डिवाइड होगा। अब कैश मैपिंग होती क्या है बेसिकली कि कौन सा ब्लॉक मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में फिट होगा कौन सी लाइन में, और उसके बाद सीपीयू उस डेटा को या उस ब्लॉक को कैश में रेफरेंस कैसे करेगा। तो आइए, ये तो बात होगी कैश मैपिंग होती क्या, ठीक है। उसके काफी सारे टाइप्स होते हैं और उसमें से एक टाइप होता है के-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। तो के-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है, ये मिक्सचर होता है पहली दो टाइप्स का, जो कि है डायरेक्ट और फुल्ली एसोसिएटिव, ठीक है। ठीक है, ये जो के-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है ये इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। दैट इज के-वे सेट एसोसिएटिव इज अ मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट एंड फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। तो आइए बात करते हैं के-वे सेट एसोसिएटिव की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैश में इसकी साइज लिया 16 वर्ड्स, वर्ड्स कुछ नहीं है, मेमोरी यूनिट है सिंपल, और मेन मेमोरी का साइज लिया 128 वर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ लाइंस निकाल लेंगे सिंपली, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट इज 16 डिवाइडेड बाय लाइन साइज। अब लाइन साइज कितना होता है ब्लॉक साइज के इक्वल, ब्लॉक साइज मैंने यहाँ पे माना है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लाइन साइज कितना, वो सॉरी नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, ठीक है। और वैसे ही हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालेंगे। नंबर ऑफ ब्लॉक्स का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स दैट इज 28 128 एंड द ब्लॉक साइज दैट इज 4, तो हमारे पास 32 आ जाएगा हमारे पास ब्लॉक साइज, ठीक है। ब्लॉक साइज हमारे पास 32 आ जाएगा। अब के-वे सेट एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ टू वे सेट का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया टू वे सेट, के की वैल्यू यहाँ पे है 2, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात, सेट, यहाँ पे सेट का मतलब है कि कैश में कितने सेट्स बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइंस दैट इज 4 डिवाइडेड बाय द के वैल्यू दैट इज 2। मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा। नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय के। तो हमारे पास ये कितना आ गया, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 2 और सेट्स आ गए हमारे पास 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स कितने बन गए कैश के अंदर, 2। मैं डिनोट कर देता हूँ मैं कैश मेमोरी में, ये मेरा है सेट 0 और ये है मेरा सेट 1, ठीक है जी। ये हो गया नंबर ऑफ सेट्स की बात, ठीक है। अब सबसे पहली बात मेरे को क्या करनी है कि कौन सा ब्लॉक हमारे पास कौन से सेट या कौन से लाइन में आएगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेम एज इन डायरेक्ट मैपिंग, बस इसमें एक फर्क है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, के मॉड एस। डायरेक्ट मैपिंग के क्या होता था, के मॉड एन। तो इससे पता लगता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट एंड फुल्ली एसोसिएटिव। डायरेक्ट यहाँ पे हमने बात कर लिया, फुल्ली एसोसिएटिव के आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे के का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक या ब्लॉक नंबर, ठीक है। ब्लॉक नंबर ही लिख लेते हैं इसको। के का मतलब क्या है, ब्लॉक नंबर, ठीक है। और एस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर B0 की मुझे प्लेस जाननी है कि कौन से सेट में होगा या कौन सी लाइन में होगा, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। B0 मतलब जीरोथ ब्लॉक 0 मॉड एस, एस की वैल्यू हमारे पास 2 है, 0 मॉड 2 कितना हो गया, सेट 0, तो मतलब कि B0 जो है सेट 0 में आ सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सेट 0 में तो आ सकता है, पर लेकिन कौन सी लाइन में, कोई सी भी लाइन में आ सकता है B0। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, फुल्ली एसोसिएटिव की, कि कोई भी ब्लॉक किसी भी लाइन में आ सकता है। तो इससे हमें पता लग गया, एक तो ये डायरेक्ट मैपिंग का मिक्सचर है और एक फुल्ली एसोसिएटिव का, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लिए B1 लिया मैंने, ठीक है। तो 1 मॉड S, मतलब कि S की वैल्यू है 1 मॉड 2, तो ये किस में लाई करेगा, S1 में, S1 की किसी भी लाइन में। B1 यहाँ पे भी आ सकता है, B1 यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया के-वे सेट एसोसिएटिव को क्या होता है, कि भाई कौन सा ब्लॉक कौन से सेट में आएगा, इसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। पर लेकिन
हमने ब्लॉक्स फिट तो कर दिए हैं, जैसे B0 यहाँ आ गया, B1 यहाँ आ गया, फिर B2 यहाँ आ गया, B2 यहाँ भी आ सकता है, B3 यहाँ भी आ गया, B3 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, सो ऑन। ठीक है, हमने सारे प्लेसेस तो देख लिया ब्लॉक्स कहाँ कौन से सेट में आ सकते हैं, पर लेकिन अब CPU जो है उसे रेफरेंस कैसे करेगा कि कैश में ये ब्लॉक कहाँ पे पड़ा है, तो उसके लिए हम आइए बात करते हैं। ठीक है, तो CPU अब स्टार्टिंग में हम जो जनरेट करते हैं, मतलब कि मेन मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं। यहाँ पे वो PA से डिनोट कर रहा हूँ मैं फिजिकल एड्रेस को। ठीक है, तो उस फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो पहली कुछ बिट्स होती हैं ये तो आता आपका होता है ब्लॉक नंबर, ठीक है, और ये होता है ब्लॉक ऑफसेट, ब्लॉक ऑफसेट या ब्लॉक साइज भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 128 वर्ड्स हैं टोटल लिमिट उसकी। ठीक है, अब 128 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 7 बिट्स हमारी किसकी होगी, फिजिकल एड्रेस की, मतलब कि 128 वर्ड्स हम 7 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसमें से ब्लॉक ऑफसेट का कितनी बिट्स दूंगा यहाँ पे, वो कैसे पता करें, ब्लॉक ऑफसेट देखिए ब्लॉक साइज कितना है 4, तो 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 की पावर 2, मतलब कि 2 बिट्स आर फॉर द ब्लॉक ऑफसेट एंड द रिमेनिंग वंस आर फॉर ब्लॉक नंबर और नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो 7 - 2 कितना हो गया 5, तो मतलब कि यहाँ पे 5 बिट आपका ब्लॉक नंबर रिप्रेजेंट करिए और 2 बिट 5 बिट आपकी ब्लॉक नंबर रिप्रेजेंट करिए और 2 बिट आपका ब्लॉक ऑफसेट रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 0 0 0 एंड 1 0 1, या मैं लेता हूँ 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये आपका एड्रेस जनरेट किया है मान लीजिए CPU में। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहली बिट की पहली 5 बिट कैसे रिप्रेजेंट होंगी, इस मतलब इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 0 1 2 3, 2 की पावर 8 + 1 9, मतलब कि 9 वर्ड नंबर 9 रिप्रेजेंट कर रहा है ये एड्रेस। वर्ड नंबर 9 हमारा कहाँ पे है, वर्ड नंबर 9 ये है। अब आइए, अब ये जो फिजिकल एड्रेस है इसके फॉर्मेट में देखें, अगर इनमें से 1 2 3 4 5, ये जो पहली 5 बिट है तो ब्लॉक नंबर। ठीक है, ब्लॉक नंबर कितना हो गया हमारे पास, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स फॉर 2 की पावर 1, हाँ, तो हमारे पास सेकंड इंडेक्स, तो 2 की पावर 1 हो गया ना, तो मतलब कि हमारा ये वाला ब्लॉक इंडेक्स 2। अब याद याद रखें यहाँ पे जो ब्लॉक नंबर है 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि अगर ब्लॉक नंबर आपका 2 है तो इंडेक्स 2 है, उसका मतलब B2 लेंगे हम उसे। ठीक है, B2, और उसके अंदर कौन सा वाला वर्ड, ये ब्लॉक ऑफसेट बताएगा आपको। ब्लॉक ऑफसेट क्या है यहाँ पे, 2 की पावर 0 दैट इज 1, तो 1 का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट नंबर, 1 का नंबर ये है कि फर्स्ट इंडेक्स इज दैट वर्ड नंबर 9। ऑब्वियसली वर्ड नंबर 9 को हम मैप कर दिया है फिजिकल एड्रेस के थ्रू इन मेन मेमोरी। तो ये जो हमारे पास बात हो गई फिजिकल एड्रेस की। ठीक है, जिसके थ्रू जो CPU मेन मेमोरी से डेटा रिट्रीव कर सकता है। पर लेकिन अगर हम बात करें कैश मेमोरी में, उसके लिए मैप करने के लिए हमारे पास एक अलग एड्रेस फॉर्मेट होता है, तो हम वो देखते हैं एक बार। उसके लिए जो एड्रेस फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग फॉर्म में है, जिसमें ये वाली जो बिट्स हैं सेम ब्लॉक ऑफसेट को डिनोट करेंगी, ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, ये वाली सेट को, ये कौन सा सेट है, और ये वाली जो होती है टैग बिट। ठीक है, ब्लॉक ऑफसेट वही सेम 2 बिट रहेगा क्योंकि ब्लॉक का साइज और लाइन का साइज सेम रहता है। ठीक है, ब्लॉक ऑफसेट मतलब ब्लॉक का साइज हमेशा सेम ही रहेगा 4, तो 2 बिट उसके लिए चाहिए। तो और सेट क्या डिनोट करेगी, कौन सा सेट में लाई करता है वो ब्लॉक। और टैग क्या करता है कि मान लो अगर इस लाइन में वो ब्लॉक है तो इसमें तो बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉक्स है, कौन सा ब्लॉक है तो वो टैग बताएगा। ठीक है, अब बाकी बची हुई सेट की कितनी बिट्स होंगी, हमारे पास कितने सेट्स हैं, टोटल नंबर 2, मतलब 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर 1, तो 1 बिट हमारे पास सेट के लिए दे दे। ठीक है, मतलब कि 1 बिट हमारे 2 सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0 और 1, 0 सेट और 1 सेट। ठीक है, और टैग बिट हमारे पास बाकी बची कितनी है, 4 बिट्स। ठीक है, 4 बिट टैग के लिए होगी, 1 सेट के लिए होगी और बाकी 2 बची ब्लॉक ऑफसेट के लिए होगी। ठीक है, अब वही सेम एग्जांपल अगर हम कैश मैपिंग के थ्रू लेंगे तो क्या बनेगा उसका, पहली जो 4 बिट है हमारे पास ये तो हो गई टैग बिट, बीच की 1 बिट हो गई हमारे पास सेट के लिए और बाकी बची ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, अब सेट देखिए,
सेट बिट जीरो, जीरो इंडेक्स वाला सेट, मतलब कि ये जो एड्रेस है ये जीरो सेट में बिलोंग करता है, मतलब कि इस वाले सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो टैग है, अब टैग का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे अब पता लग गया सीपीयू को कि जीरो सेट में है, तो इस टैग को कंपेयर करेगी हर लाइन से कि भाई यहाँ पे टैग बिट होगी हमारे पास, ठीक है, इस वाले में टैग बिट होगी, ठीक है। तो सीपीयू कंपेयर करेगा कि इस लाइन में है या इस लाइन में, इसी सेट में कंपेयर करेगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर मिल जाती है तो कैश हिट होता है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, कैश हिट और मिस। अगर सीपीयू को डेटा मिल जाता है तो कैश हिट, अगर नहीं मिलता तो कैश मिस। तो इसलिए पहले वो अगर टैग बिट कंपेयर करते हुए अगर उसे डेटा मिल जाता है कि भी इस लाइन में है या इस लाइन में है तो कैश हिट हो जाएगा, वरना अगर नहीं टैग मैच नहीं होता है किसी में से भी तो टैग कैच मिस हो जाएगा, ठीक है। कैच मिस के केस में हम अलग अपनी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स यूज करते हैं ताकि ये जो डेटा है रिप्लेस करके इधर ले आए, ताकि वो रिट्रीव कर सके सीपीयू, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास इसकी। और बची हुई जो ब्लॉक ऑफ सेट की बात है, ब्लॉक ऑफ सेट का मतलब है, मान लो अगर किसी ब्लॉक में वो लाई कर रहा है वर्ड, तो कौन सा वाला वर्ड है, इस केस में कौन सा वाला वर्ड है, फर्स्ट इंडेक्स वाला वर्ड, फर्स्ट इंडेक्स वाला वर्ड, तो वो रिट्रीव करके दे देगा कैश के थ्रू। तो ये सारी बात होगी कैश मैपिंग की के-वे सेट एसोसिएटिव के थ्रू, ठीक है। तो के-वे सेट एसोसिएटिव की थोड़े से एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे डायरेक्ट मैपिंग और फुली एसोसिएटिव की जो डिसएडवांटेजेस थी वो हमने इस वाले मेथड के थ्रू रिजॉल्व कर लिया। जैसे डायरेक्ट में क्या होता था कि जो ब्लॉक था वो अपनी एक स्पेसिफिक लाइन में लाई करता था, कि जैसे अगर कोई ब्लॉक है B0 तो लाइन 0 में आएगा और कोई लाइन में नहीं आएगा। तो इससे क्या होता था, अगर मान लो कोई स्पेस बची हुई है इस वाले कैश मेमोरी तो वहां नहीं रखा जा सकता। पर लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक स्पेसिफाइड सेट है, मतलब कि 2 और मोर लाइंस का बना एक सेट है जिसमें से किसी भी लाइन में आप अपना ब्लॉक रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हिट रेशियोज होंगी, कैच हिट के चांसेस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि कोई भी स्पेस खाली नहीं रहेगी। और दूसरा जो डिसएडवांटेज था कि जो फुली एसोसिएटिव का था कि जो ब्लॉक था हम किसी भी लाइन में रख लेते थे उसमें, तो इसलिए जो कंपैरिजन थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। पर लेकिन इस केस में क्या होगा, जो कंपैरिजन होंगे वो एक स्पेसिफाइड सेट में होंगे। जैसे मान लो ब्लॉक 0 है, अब ब्लॉक 0 फुली एसोसिएटिव में अगर मैं देखूं तो ब्लॉक 0 किसी भी लाइन में सकता है, इसलिए हम चारों की चार लाइन कंपेयर करते थे उसमें। पर लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें जो ब्लॉक 0 है वो सिर्फ सेट 0 में ही लाई करेगा, मतलब कि हमें सिर्फ 2 लाइन कंपेयर करनी है, ठीक है। और उसमें टैग बिट भी फुल एसोसिएटिव के कंपेयर में बहुत कम है, उसमें 5 होती है, इसमें 4 है सिर्फ। तो ये सारी एडवांटेजेस हो गई कैश मैपिंग की, और कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया और विद एग्जांपल डिस्कस भी हो गया। तो ये सारी बात हमने कर ली है, सारे कंसेप्ट हमने देख लिया है के-वे सेट एसोसिएटिव का। सो दैट्स ऑल अबाउट कैश मैपिंग एंड इट्स टाइप, के-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। थैंक यू सो मच।